मेरे भाई मौलाना उमर याहिया साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमा रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात तमाम खूबियों की, तमाम कमालात की, तमाम सिफ़ात की जामे थी। और इंसान कामिल की तारीफ़ पर अगर कोई ज़ात पूरी उतरती है तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात। बल्कि एक दफ़ा हज़रत फरमा रहे थे कि ये जो कुरान मजीद में आया ना, वहमलहल इंसान, अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद को पेश किया, पहाड़ों पे पेश किया, सब इस किताब ना ला सके, लेकिन वहमलहल इंसान, इसको इंसान ने उठा लिया। फरमाने लगे यहाँ इंसान की नुमाइंदगी करने वाली ज़ात वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो भी आया वो उन सिफ़ात, उन कमालात का रखने वाला नहीं था, मुत्तसिफ़ नहीं था। तो उन्होंने फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत के जितने भी गोशे बने, जितने भी अज्ज़ा बने, उनमें से किसी एक जुज़ को लिया और उसमें मेहनत शुरू कर दी। यूँ जिहाद का शोबा अलग हुआ, तदरीस का अलग हुआ, क़िरात का अलग हुआ, कुरान यानी अहादीस का शोबा अलग हुआ, फ़िक़्ह का अलग हुआ, तसव्वुफ़ का अलग हुआ, तबलीग का अलग हुआ। यूँ शोबे बन गए और फिर हर बंदे ने जिस शोबे को संभाला उसमें मेहनत शुरू कर दी। ऐसे ही तमाम शोबों में से एक शोबा तसव्वुफ़ का है, इसे इल्म बातिन भी कहते हैं। और इस शोबे का मकसद जो हमने हज़रात से सुना वो ये है कि ईमान जो इस्तदलाली हो, ईमान जो इस्तदलाली हो, क्या मुराद है कि इंसान अल्लाह को माने दलील के साथ, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने दलील के साथ, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को माने दलील के साथ, कुरान को अल्लाह का कलाम माने दलील के साथ, सहाबा की अज़मत को माने दलील के साथ, औलिया अल्लाह को माने दलील के साथ। ये है ईमान इस्तदलाली, दलील का मोहताज है। तो अहले तसव्वुफ़ ये फरमाते हैं कि इस तसव्वुफ़ की मेहनत का मकसद ये है कि ये जो इस्तदलाली ईमान है ये बदीही बन जाए, इस्तदलाली ईमान बदीही बन जाए कि हम अल्लाह को मानें लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानें, उनकी अज़मत को जानें, लेकिन हमें दलील की हाजत ना रहे। हम कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम समझें लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। हम सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की अज़मत के कायल हों लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। हम औलिया की, उलमा की, सुलहा की, शुहदा की अज़मत के कायल हों लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। तसव्वुफ़ का मकसद ये है। ये जो शोबा अहलुल्लाह ने संभाला है, ज़िक्र अज़कार करवाया जाता है, खानकाहें आबाद हैं, इस शोबे का सिर्फ़ एक मकसद है कि हमारा ईमान जो कि इस्तदलाली हालत में है ये बदीही हालत में चला जाए। हम जो भी ईमान रखते हैं दलील के वास्ते से रखते हैं, दलील के ज़रिए से रखते हैं, हम दलील की क़ैद से आज़ाद हो जाएं, अल्लाह को बग़ैर दलील के मानें। ये है ईमान बदीही, ये ईमान बनाना मकसूद है। और जब इन्होंने बात फरमाई तो उसी वक़्त जहन में ये 3 अल्फाज आ गए, फ़फ़िर्रू इलल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कि मेरी तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अब जब ये बात जहन में आती है कि अल्लाह की तरफ दौड़ना है तो कैसे दौड़ना है या किधर दौड़ना है? दाएं जाएं, बाएं जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं, फ़ौक़ की तरफ, तहत की तरफ, शस जिहाद की तरफ बंदा नज़र रखे, किधर जाए? अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका जवाब दिया, फ़अैनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह।
तुम जब अल्लाह की तलब में, अल्लाह की ख्वाहिश में, अल्लाह की आरज़ू में अपने ईमान को इस्तदलाल से निकाल कर बदीहत की तरफ लाने में अगर तुम कोशिश करोगे, ख्वाहिश करोगे, आरज़ू करोगे, तो जिधर भी रुख करोगे अल्लाह को पालोगे। जिधर भी जाओ तो ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, अल्लाह मिल जाएगा। और हमारे अल्लाह वालों ने, सूफिया ने इस बात को, यानी अल्लाह की तरफ फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ चलने को सैर का लफ्ज़ दिया है। सैर इस्तिलाह में सैर का नाम दिया है कि अल्लाह की तरफ चलना दर हकीकत एक सैर है, बंदा अल्लाह के करीब हो रहा है। और फिर इसकी 3 किस्में बयान की हैं। ईमान को दलील की एहतियाज से निकाल कर बग़ैर दलील के ईमान पैदा करना, बग़ैर दलील के ईमान का आ जाना, इस हालत को, इस कैफियत को हासिल करने के लिए सूफिया ने 3 तरह की सैरें बयान की हैं। एक है सैरे कदमी और सैरे नज़री, कि इंसान अल्लाह की तरफ अपने कदमों से सैर करे। कदम कौन से? ये जिस्म के कदम नहीं। एक वजूद की 2 किस्में बयान की हैं अहलुल्लाह ने। एक होता है वजूद हकीकी, जिसको आप ये देख रहे हैं। एक होता है वजूद मिसाली, होता है इंसान अपनी इस आँख से देख नहीं सकता, अल्लाह चाहे तो दिखा भी दें। तो फरमाया ये जो फ़िर्रू इलल्लाह है, अल्लाह की तरफ दौड़ है, ये सैर कदमी, ये वजूद हकीकी की नहीं है बल्कि वजूद मिसाली की है। वजूद मिसाली के कदमों से बंदा अल्लाह की तरफ चले, अल्लाह की तरफ बढ़ता चला जाए, अल्लाह के क़ुर्ब की मनाजिल को तय करता चला जाए। एक वक़्त ऐसा आएगा कि ये इसके वजूद मिसाली के कदम ये भी जवाब दे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह वराउल वरा है। हमारे हज़रत मुजद्दिद फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात में लिखा, और इन मकतूबात इमाम रब्बानी तसव्वुफ़ का ज़िक्र हो और मकतूबात की बात ना हो नहीं सकता। मकतूबात इमाम रब्बानी खालिस तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल किताबें हैं, खालिस तसव्वुफ़ पर मुश्तमिल। तो किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा और पूछा, आका आपको कौन सी किताब पसंद है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मकतूबात इमाम रब्बानी पसंद है। अगला सवाल किया, आका आपको उस किताब में कौन सी बात ज़्यादा पसंद है, कौन सा जुमला ज़्यादा पसंद है? फरमाया कि मुझे मुजद्दिद का ये जुमला पसंद है, इन्नल्लाह वराउन वरा सुम्मा वराउल वरा सुम्मा वराउल वरा। अल्लाह ताला ख़याल से पाक, वराउल वरा, कहाँ तक इंसान की रसाई जाए। तो फरमाया सूफिया जब जाते हैं सैर कदमी करते हुए तो एक मकाम आता है कि सूफिया के कदम जवाब दे जाते हैं, वजूद मिसाली के कदम जवाब दे जाते हैं, फिर ये अपनी नज़र के साथ अल्लाह की तरफ सफ़र शुरू करते हैं। उसे सैर नज़री कहा। आप देख लें, यहाँ दरमियान में रुकावट हो, कदम आगे ना जा सके तो नज़र तो काफ़ी दूर तक जाती है, और वजूद मिसाली की नज़र कहाँ तक जाएगी। फरमाया ये है सैर कदमी और सैर नज़री। मकसद क्या है कि हमारा ईमान दलील की एहतियाज से निकल जाए, इस्तदलाली ना रहे, बदीही हो जाए, दलील का मोहताज ना रहे। ये मेहनत है। और एक दूसरी किस्म बयान की, वो है सैर अनफुसी और सैर आफाकी, कि बंदा अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान हासिल करने के लिए अपने अंदर झांके, अपने अंदर झांके। इकबाल ने भी कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आरफ़ नफ्सहु फ़क़द आरफ़ रब्बहु, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। इसे कहा सैर अनफुसी, अपने अंदर झांके कि मेरे वजूद के अंदर अल्लाह ने मुझे क्या दिया है, अल्लाह के कितने एहसानात हैं, उसकी कितनी नेमतें हैं मेरे वजूद पर। जब अपने अंदर झांकेगा तो अल्लाह पर यकीन बढ़ेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन बढ़ेगा। कैसे झांके?
इंसान की बका के लिए, ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। खाने से भी ज़्यादा, पीने से भी ज़्यादा अहम चीज़ तरीन ऑक्सीजन है। और खाना इंसान कितना इस्तेमाल कर लेता है? 1.5 किलो, 2 किलो, इससे ज़्यादा तो नहीं होता। पानी कितना इस्तेमाल कर लेता है? 2.5 लीटर, 3 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं करता। पीने के लिए जो पानी इस्तेमाल करता है इससे ज़्यादा नहीं करता। लेकिन ऑक्सीजन जो इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, सबसे ज़्यादा अहम है, ये एक इंसान एक दिन में 550 लीटर इस्तेमाल करता है। 550 लीटर ऑक्सीजन। और अगर हिसाब लगाएं, आजकल हॉस्पिटल्स में जो ये सिलेंडर 2.25 लीटर का होता है, ये 6,500 रुपये का है, 2.25 लीटर का सिलेंडर। और 550 लीटर ऑक्सीजन की कीमत बनती है 13 लाख रुपए। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे को हर रोज़ 13 लाख की ऑक्सीजन दे रहे हैं। जब बंदा अपने अंदर झांकता है तो अल्लाह की ज़ात पे यकीन नहीं बढ़ता। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, झांको तो सही अपने अंदर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आँखें दी, इस आँख की नकल करके साइंसदानों ने कैमरा बनाया। अब तो कैमरा ये मोबाइलों में भी आ गया, एंड्रॉयड सेट्स में आ गया। अब 8 मेगापिक्सल का है, 16 मेगापिक्सल का है, शायद किसी के पास 32 मेगापिक्सल का भी हो। एंड्रॉयड सेट में कैमरा शायद 32 मेगापिक्सल का हो। और मैंने सर्च किया था कि 64 मेगापिक्सल से बड़ा कैमरा तो अब तक किसी कंपनी ने बनाया ही नहीं। मोबाइल में 64 मेगापिक्सल से बड़ा कैमरा किसी ने नहीं बनाया। और अलग कैमरे की शक्ल में अगर कैमरा इजाद किया है, बनाया है, जो बड़ी से बड़ी ताकत का, मैक्सिमम पावर का जो कैमरा है, रेजोल्यूशन का, वो है 100 मेगापिक्सल का। बड़े से बड़ा कैमरा आँख की नकल करके इंसान ने जो बनाया है वो 100 मेगापिक्सल का बनाया है। और इस 100 मेगापिक्सल के कैमरे की कीमत है $33,000। $33,000 को अगर कन्वर्ट करें ना पाकिस्तानी करेंसी में तो ये बनता है 50 लाख रुपया तकरीबन, इससे ज़्यादा बनेगा, कम नहीं होगा। और अल्लाह ने इंसान को जो आँख दी है ये 100 मेगापिक्सल की नहीं है, 200 मेगापिक्सल की नहीं है, 300 मेगापिक्सल की नहीं है, ये 500 मेगापिक्सल की है। गोया कैमरे से 5 गुना महंगी है। एक आँख की कीमत कैमरे के साथ हिसाब लगाएं तो 2.5 करोड़ बनती है। और दोनों आँखें कितने की हो गई? 5 करोड़ की। जब बंदा अपने अंदर झांकता है, सैरे अनफुसी करता है, देखता है कि अल्लाह मुझे 5 करोड़ की आंखें दे रहे हैं, तो अल्लाह की ज़ात में इसका यकीन नहीं पड़ता। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी। हमारे जिस्म में खून की रगें हैं, खून जिस्म में दौड़ता है। कुछ रगें ऐसी हैं जो दिल से खून को पूरे जिस्म को फराहम करती हैं, मुहैया करती हैं, आर्टरीज़ उनको कहते हैं। कुछ रगें ऐसी हैं जो पूरे जिस्म से खून को इकट्ठा करके वापस दिल की तरफ ले जाती हैं ताकि दिल में वो ऑक्सीजन उसके साथ हो, ऑक्सीजनेशन हो, तो इनको वेन्स कहते हैं। और कुछ रगें ऐसी हैं जो पूरे जिस्म में बिखरी हुई हैं, बारीक बारीक रगें हैं, बहुत बारीक हैं। जिस्म के आखिरी हिस्से तक खून को पहुंचाने के लिए, हर उज़्व के अंदर तक खून को पहुंचाने के लिए उनको कैपिलरीज़ कहते हैं। और कितनी बारीक हैं, ये 1 इंच का हिस्सा है। 1 इंच में अगर उन रगों को रखना शुरू करें तो वो 13,000 आ जाए, इतनी बारीक अल्लाह ने इंसान के जिस्म में बनाई। और इन रगों को ऐसे जोड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ बांध के ऐसे जोड़ना शुरू कर दें, इसकी लंबाई बन जाएगी 1 लाख किलोमीटर। 1 लाख किलोमीटर। हमारा ये जो ज़मीन है ना, ज़मीन का मुहीत, इहाता, यहाँ ज़मीन को ऐसे पैमाइश करना शुरू करें और ये पूरा एक चक्कर बनता है 40,000 किलोमीटर। गोया इंसान के जिस्म में जो रगें अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई हैं, इन रगों को जोड़ के लंबा करें और ज़मीन पर लपेटना शुरू करें तो 1 चक्कर, 2 चक्कर, 2.5 चक्कर आ जाएं। अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी, सहरे अनफुसी, अपने अंदर झांके। जब बंदा अपने अंदर झांकता है तो अल्लाह की ज़ात में उसका ईमान बढ़ता है, ईमान बढ़ता है। और दूसरी सैर बताई, सैर आफाकी, अपने अंदर से बाहर झांक के देखें, अपने वजूद का अपने शहर के वजूद के साथ मवाजना करें, शहर कितना बड़ा है। फिर शहर के वजूद का अपने ज़िले के वजूद से मवाजना करे, ज़िला कितना बड़ा है। फिर ज़िले के वजूद का अपने डिवीज़न से मवाजना करे, डिवीज़न कितना बड़ा है।
फिर अपने डिवीज़न का अपने सूबे से मवाजना करे कितना बड़ा है, फिर सूबा अपने मुल्क के साथ मवाजना करे कितना बड़ा है, फिर इस मुल्क का बर्रे आज़म के साथ मवाजना करे कितना बड़ा है, फिर इस बर्रे आज़म का इस पूरी ज़मीन के साथ मवाजना करे कितनी बड़ी है। फिर ये ज़मीन जिस निज़ाम शमसी का हिस्सा है उस निज़ाम शमसी के एक सूरज से मवाजना करे तो सूरज ज़मीन से कितना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। और फिर इस सूरज से बड़े कितने ही सूरज इस निज़ाम शमसी में मौजूद हैं, और ये निज़ाम शमसी जिस गैलेक्सी का हिस्सा है, इस गैलेक्सी में न जाने कितने करोड़ निज़ाम शमसी मौजूद हैं। कहाँ गई कायनात की वुसअत? झांके अब, सहरे आफाकी देखे, अल्लाह ताला संभाल रहे हैं इस कायनात को। और फिर ये गैलेक्सीज़ जिस यूनिवर्स का हिस्सा है, अभी हमने तो यही पढ़ा था अपने सिलेबस में, निसाब में, कि यूनिवर्स है। अभी एक साइंसदान ने, स्टीफन विलियम हॉक उसका नाम है, फोत हो गया। सारा जिस्म मफलूज था, 26 साल फालिज की हालत में रहा है, और सिर्फ ये हिस्सा उसका, ये आँख के नीचे वाला हिस्सा ये हरकत करता था, और इस हिस्से की हरकत से उसने कंप्यूटर के साथ इसको मुंसलिक करके उसने किताबें लिखी, उसने रिसर्च की, और उसकी उस रिसर्च में ये लिखा है कि ये जो यूनिवर्स है ये एक सुपर यूनिवर्स का हिस्सा है। ये यहाँ यूनिवर्स ख़त्म नहीं होती, ये यूनिवर्स भी सुपर यूनिवर्स का हिस्सा है। उसमें न जाने कितनी यूनिवर्सेस मौजूद हैं, कहाँ कायनात की वुसअत गई। और जब मैंने उसकी वो तहकीक पढ़ी ना, तो मुझे कुरान मजीद की आयत जहन में गूंज गई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आलमीन कहा अल्लाह ने, एक जहान नहीं है, दो नहीं। अरबी में, उर्दू में तो होता है ना वाहिद जमा, अंग्रेज़ी में होता है सिंगुलर प्लूरल्स, लेकिन अरबी ज़ुबान में वाहिद जमा का कंसेप्ट नहीं है। अरबी ज़ुबान में है वाहिद, तस्निया और जमा। इसका मतलब है कि जहान कई हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मज़े की बात, अल्लाह ने अपने लिए रब्बुल आलमीन कहा और अपने हबीब के लिए रहमतुल लिल आलमीन कहा। रहमतुल लिल आलमीन, कहाँ कायनात की वुसअत गई। जब बंदा झांके तो अल्लाह की ज़ात में यकीन बढ़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जब तशरीफ़ ले गए तो एक रेवड़ देखा जानवरों का, और इतने बड़े जानवर देखे, किसी की पीठ नज़र आ रही है तो चेहरा नज़र नहीं आ रहा है, चेहरा नज़र आ रहा है तो पीठ नज़र नहीं आ रही। जिब्रील से पूछे, जिब्रील अमीन ये कैसा रेवड़ है, ये कैसे जानवर हैं? अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मुझे नहीं पता, जब से मैं पैदा हुआ हूँ मैंने इस रेवड़ को ऐसे ही गुजरते देखा है। कहाँ गई कायनात की वुसअत? गालबन सैयदना मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, या अल्लाह सारे लोग आपकी नाफरमानी करने लग जाएं तो क्या करेंगे? फरमाया, एक जानवर मुसल्लत कर दूंगा जो 2 लुक़मे बना के खा जाएगा सबको। या अल्लाह इतना बड़ा जानवर कहाँ है? फरमाया, ज़रा सुने, फरमाया मेरी चरागाहों में से एक चरागाह में चर रहा है। एक जानवर पूरी इस सारे लोगों को 2 लुक़मे में खा जाए, वो कितना बड़ा होगा। और फिर जिस चरागाह में वो जानवर चर रहा हो, उस चरागाह में उस जैसे कितने जानवर होंगे, और फिर उस चरागाह जैसी कितनी चरागाहें अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में होंगी। कहाँ कायनात की वुसअत गई? इसे कहा सहरे अफाकी। अपने अंदर से झांक के बाहर देखो, और जब बंदा देखता है तो अल्लाह की ज़ात में यकीन बढ़ता है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। मकसद ये है कि हमारा ईमान दलील का मोहताज ना रहे, बग़ैर दलील के अल्लाह को माने, बग़ैर दलील के माने। और एक तीसरी किस्म भी सूफिया ने बयान फरमाई, अगर उसकी तफसील में चला गया तो वक्त ज़्यादा लग जाना है, अर्ज़ कर दूँ। वो कहते हैं सैर इल्लल्लाह, अल्लाह की ज़ात की तरफ सैर करें, अल्लाह की तरफ बंदा बढ़े, अल्लाह की यानी बंदे का उरूज हो, अल्लाह की तरफ बढ़ता चला जाए। और फिर अपने हिस्से के मुताबिक जितनी इसकी इस्तेदाद है, जितनी इसको अल्लाह ताला ने इस पर अता है, उसके मुताबिक ये अरूज हासिल करने के बाद फिर अल्लाह की ज़ात के अंदर सैर करे, सैर फिल्लाह। और जब ये अंदर सैर करता है, जिसे सैर फिल्लाह कहा, तो फिर यहाँ उसे फ़नाइयत हासिल होती है, जिसे फ़ना फिल्लाह कहते हैं ना, वो ये है सैर इल्लल्लाह, सैर फिल्लाह। और ये भी हर एक की अपने मनसब के, अपने मर्तबे के मुताबिक होती है, सबको बराबर नहीं होती। जैसे अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में फ़र्क है ना, तिलकर रुसूल फ़ज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ऐसे औलिया में भी फ़र्क है, अल्लाह के नेक बंदों में भी फ़र्क है। किसी का कहाँ मकाम गया, किसी का कहाँ गया, सैर फिल्लाह।
और जब अल्लाह की यहाँ जब फनाफिल्ला ये हो गया, अल्लाह की मार्फत हासिल हो गई, तो फिर ये वापसी का सफ़र शुरू करता है जिसे कहते हैं सैर अनिल्ला बिल्ला। और जब ये वापसी का सफ़र भी अपने अपने मकाम और मनसब के मुताबिक बंदे करते हैं, किसी का नज़ूल कामिल होगा, किसी का नज़ूल नाक़िस होगा, एक लंबी बहस है। फिर ये अल्लाह की मखलूक की हिदायत के लिए काम शुरू करते हैं। यहाँ जब फ़नाफिल्ला हासिल हुई, सैर अनिल्ला बिल्ला से इसको बका हासिल हो गई, फ़ना और बका के हालात इस पर गुज़र गए। अब ये अल्लाह की मखलूक में चलेगा और फिर इससे अल्लाह ताला अपने लोगों की हिदायत का काम लेंगे। इसे कहा सैर फिल अशिया। ये पूरा एक चक्कर है, सैर इल्लाह, सैर फिल्ला, सैर अनिल्ला बिल्ला, सैर फिल अशिया। और सारे चक्कर का मकसद ये है कि अल्लाह की ज़ात में इंसान का यकीन बढ़ जाए। यकीन कैसे बढ़ जाए कि इसको दलील की ज़रूरत ना हो, ईमान इस्तदलाली से निकल के बदीही हो जाए। ये है फफिर्रू इल्लल्लाह, दलील की हाजत ना हो। और ये ईमान यानी बदीही ईमान, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्दों को यानी सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को हासिल था। उन्हें ये हासिल था, हजूर की सोहबत में आकर उन्हें ये ईमान हासिल, यानी पहली नज़र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की तासीर ये थी कि जो भी ईमान की हालत में एक लम्हे के लिए हजूर की खिदमत में बैठा है, रहा है, उसे ईमान बदीही मिल गया, इस्तदलाली नहीं था, दलील की ज़रूरत नहीं थी। जनाबे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखें, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ना, अपने मेराज के हालात बताए, तो अबू जहल ने सोचा बड़ा मौका मिल गया, अब तो इसने ऐसी बातें कर दी, इसको तो कोई मानेगा ही नहीं, अकल तो नहीं ना मानती, उसको तो बड़ा मौका मिल गया। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं गए हुए थे, जब वापस तशरीफ़ लाए तो ये रास्ते में इन्होंने रोक लिया, ज़रा बात सुनो, ये बताओ क्या ये मुमकिन है कि कोई बंदा यहाँ इस इलाके से जाए और बैतुल मुक़द्दस तक हो के और रात को वापस आ जाए, ये मुमकिन है? तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, भाई बात तो मुश्किल है, बात तो मुश्किल है। अबू जहल आगे से कहता है, अच्छा ये बताओ, और फिर वो ये भी कहे कि बैतुल मुक़द्दस से फिर अल्लाह की तरफ मेरा सफ़र शुरू और मैं अल्लाह से मुलाकात करके आया। जब अबू जहल ने ये बात की तो जनाब सिद्दीक़ अकबर का माथा ठनका, फरमाया ये बताओ कहता कौन है, ये जो तुम बात कह रहे हो ये कही किसने है? तो अबू जहल ने कहा वही जो तेरा दोस्त है उसी ने कहा। फरमाया अगर वो कहते हैं तो ठीक कहते हैं, दलील की ज़रूरत ही नहीं। ईमान इस्तदलाली नहीं था, बदीही था सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। इसीलिए तो अल्लाह ने रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु सर्टिफिकेट दिए जन्नत के, और इसीलिए फरमाया फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। ईमान बनाना तो इन जैसा बनाना है, मायार हक़ हैं सहाबा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाज़ार में खड़े हैं और एक शख्स आपको पकड़े हुए खड़ा है, कोई सौदा हो गया, सौदे के मामले में कोई आपस में इख्तलाफ पड़ गया, उस इख्तलाफ में वो कहता है भाई गवाह लेके आओ, तुम्हारा गवाह ही नहीं है इस सौदे का। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गवाह तो था नहीं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उससे ऐसी गुफ्तगू जारी थी, भाई सौदा हुआ है, वो कहता नहीं गवाह लेके आओ। इतने में एक सहाबी गुजरे, उसने मामला देखा, उसने पूछा क्या हुआ? ये सौदा हुआ है और इनके पास गवाह नहीं है। वो कहता मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है, मैं गवाह हूँ, मैंने सौदा होते देखा है। अब वो जो गवाह का तालिब था, मांग रहा था गवाह ला, वो तो खामोश होकर चला गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे पूछा भाई तुम तो सौदे के मौके पे मौजूद ही नहीं थे? तो सहाबी ने जवाब दिया अल्लाह के नबी हमने आपसे सुन के अल्लाह को मान लिया, सौदा तो छोटी सी चीज़ है। ईमान बदीही ईमान था सहाबा रिज़वानुल्लाह, ये ईमान चाहिए। जनाब सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू हैं, आप रो रही हैं। पूछा खदीजा क्या हुआ? अर्ज़ किया अल्लाह के नबी कासिम की याद आ रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साहिबजादे छोटी उम्र में फ़ौत हो गए, हज़रत खदीजा के बतन से थे, कासिम की याद आ रही है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खदीजा मैं देख रहा हूँ कि कासिम झूले में लेटा हुआ है और जन्नत में है और हूरें उसके झूले को हिला रहे हैं और वो बहुत खुश है, बड़ा खुश है। कहो तो तुम्हें भी मैं दुआ करूँ अल्लाह से तुम्हें भी दिखा दें? तो सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी
मैंने अपनी आँख से देख के माना तो क्या माना, मैं तो आपसे सुन के मानती हूँ। ये ईमान था, ये ईमान बदीही था। और ये ईमान चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए थे। नजरान का वफ़द आ गया, ईसाई थे। उन्होंने कुछ सवाल जवाब किए, मुनाजरा हुआ, बहरहाल वो लाजवाब हो गए। उन्होंने फिर एक सवाल किया मौत के बाद के हालात के बारे में, मरने के बाद क्या होगा, ये सवाल किया। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सवाल के जवाब के लिए हज़रत अली को इशारा किया कि अली खड़े होकर बताओ, खड़े होकर बताओ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और मरने के बाद के हालात बयान करना शुरू किए। ये होगा, ये होगा, ये होगा, कब्र के हालात, बरज़ख के हालात, हशर नशर के हालात और हिसाब किताब के और नामा अमाल के और जन्नत दोज़ख के सारे हालात बड़े तफसील से बयान किए। वफ़द में से किसी ने कह दिया अली तुम तो यूँ बयान कर रहे हो जैसे देख के आए हो, इतनी रवानी से, इतने यकीन से बता रहे हो जैसे देख के आए हो। तो जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अगर मैं अपनी आँख से देख के आता तो इतने यकीन से बयान ना करता, मैंने तो हुजूर से सुना है। ये ईमान था, ये ईमान बदीही था। और फ़फ़िर्रू इलल्लाह का मकसद ये है, और बल्कि हमारे तसव्वुफ़ का इस शोबे का मकसद ये है कि हमारा ईमान इस्तदलाल की क़ैद से निकल के बदीहियत में आ जाए। ईमान इस्तदलाली ना रहे, बदीही हो जाए। और ये ज़िक्र अज़कार, ये अल्लाह अल्लाह की ज़रबे, ये मजालिस ज़िक्र, सब का मकसद ये है कि हम ईमान अल्लाह को माने लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना रहे। हम सहाबा की अज़मत को माने लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। हम कुरान को अल्लाह का कलाम माने लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। हम शरीयत को माने, शरीयत के अहकामात को माने लेकिन हमें दलील की ज़रूरत ना हो। भैया यूँ कह लें कि शरीयत तबीयत का हिस्सा बन जाए, इंसान की शरीयत उसकी तबीयत का हिस्सा बन जाए। जो शरीयत का हुक्म है इसमें मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि इसकी दलील क्या होगी, किसी मौलवी से जाके पूछें, दलील की ज़रूरत ना रहे। ये ईमान चाहिए। और फ़फ़िर्रू इलल्लाह का मकसद ये है, हमारा ये अल्लाह अल्लाह करने का, ज़िक्र अज़कार की मजालिस मुनक़िद करने का मकसद ये है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम थोड़ी देर के लिए अल्लाह को याद कर लें। उसका तरीक़ा ये है कि आँखों को बंद करके दिल की तरफ मुतवज्जे हों कि दिल अल्लाह की